सुबह या शाम क्या है योग करने का सबसे अच्छा टाइम? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमको योग किस समय करना चाहिए? सुबह में करना चाहिए या शाम को? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं आपका राष्ट्रवादी और सनातनी पत्रकार वीडी पांडे। आप सबको 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभकामना के लिए जो आज हम भारत, हमारे महर्षि ऋषि सनातनी संतों ने, महर्षि पतंजलि ने जिस योग विद्या को भारत के लिए तैयार किया, भारत के लोगों के कल्याण के लिए किया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव के प्रयासों से पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही। ये हम सब भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी भारतीय विद्या का पूरे दुनिया में सम्मान हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि योग कब करना है आपको। डॉक्टर से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट तक हेल्दी रहने के लिए लोगों को लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज और योग करने की सलाह देते हैं। जहां जिम में एक्सरसाइज करने का चलन कुछ समय से उभर कर आया है, वहीं योग सदियों से लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। योग आज से नहीं, आदि से है। योग आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि योग से सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सही समय पर करना अच्छा होता है। तो इसलिए आप जान लीजिए कि वह कौन सा समय है जब हमको योग करना चाहिए, उससे अधिक से लाभ होता है। अब सवाल ये उठता है कि योग करने का सही समय क्या है, सुबह या शाम? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि योग आप कब करिए। ज़्यादातर योग कराने वाले स्कूल्स का कहना है कि इसे करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के समय है, लेकिन यह उन लोगों के लिए सही नहीं जो हो सकता है देर में सोकर उठते हों। तो योग करने का बेस्ट टाइम क्या है, ये हम आपको बताते हैं। योग करने का कोई सही या गलत समय नहीं होता। हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है, इसलिए आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह योग करिए। और यदि आपको सुबह जल्दी दौड़ भाग है, आपके पास समय नहीं है, तो आप शाम को योग करिए। मतलब आपको जब भी समय मिले, सुबह या शाम आप योग करिए। ऐसे में आपको जब भी समय मिले, सुबह या शाम, आप इसे कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। योग करने से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। आपका शरीर रिलैक्स रहता है, आप एनर्जिक महसूस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होता है और नींद भी अच्छी आती है। तो आप जब योग करते हैं तो आपका शरीर, आपके तन से आपका मन जुड़ता है। योग में सबसे महत्वपूर्ण योग विधि है प्राणायाम। हम जब प्राणायाम कर लेते हैं तो 90% हम मान कर ये चलें कि हमने योग की विद्याएं कर ली। और यदि धीरे धीरे आप प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उठक बैठक, सूर्य नमस्कार सहित तमाम योग की अनेक कलाएं हैं, विद्याएं हैं, अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हर किसी विद्या का शरीर में अलग प्रभाव है। लेकिन ये कहें कि यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उसका अन्य समय में किए गए योग से कहीं अधिक लाभ मिलने वाला है आपको। तो प्रयास ये करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय के पूर्व उठना भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हमें सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही हमको अपनी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद योग आदि को संपन्न करना चाहिए। उस समय योग करने से हमको उसका ज़्यादा प्रभाव मिलता है। साथ में यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो उसका विकल्प होता है कि आप जब भी उठते हैं या शाम को यदि आपके पास समय है तो आप घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं या अपने घर पर ही, तो आप योग कर सकते हैं। योग करने के कुछ समय पूर्व तक खाली पेट भोजन आदि, गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करना चाहिए। योग के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक लाभ भी मिलेंगे। आप शाकाहार, दूध से बनी चीज़ों का सेवन करें, फल फूल का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, गरिष्ठ भोजन, तैली, मिर्च मसाले और अभक्ष्य निशाचरी भोजन से दूर रहें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको आप कमेंट्स करके बताएं।
लाइक करें, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके योग की इस विद्या को, योग की इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरे अन्य सनातनी बंधुओं तक पहुंचाएं। और योग की पुनः योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।